नासा ने अंतरिक्ष में भगवान विष्णु को देखा, तब क्या हुआ? लगभग दोस्तों 1 साल पहले नासा ने ब्रह्मांड की एक ऐसी तस्वीर निकाली जिसे देखने के बाद नासा के साथ साथ इस दुनिया के सब लोग हैरान हो गए। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर उस तस्वीर की सच्चाई क्या है और इस तस्वीर को कैसे लिया गया और ये तस्वीर हमारे वेद और पुराणों से कैसे जुड़ी हुई है। सबसे पहले आपको भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के बारे में वो बातें जान लेना बहुत जरूरी है जो दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं, और साथ ही तभी आप नासा की उस तस्वीर के रहस्य को समझ पाएंगे और कैसे वो भगवान विष्णु के कौन से रूप को दर्शाती है ब्रह्मांड के अंदर, वो भी समझाएंगे। क्या विष्णु भगवान वहीं से ब्रह्मांड को नियंत्रित कर रहे हैं, इस दुनिया को चला रहे हैं? दोस्तों, आपने गीता को पढ़ा होगा, समझा होगा, लेकिन आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें शायद पता होंगी। लेकिन हम फिर से आपको वो बता दें कि श्री कृष्ण ने एक बात कही थी गीता में कि इस दुनिया के अंदर हर जीव में मैं हूँ, कण कण में मैं हूँ, मेरा ही वास है। जीवों की आत्मा में मैं हूँ, कल भी मैं हूँ, आज भी मैं हूँ और आने वाला कल भी मैं ही रहूंगा। इस दुनिया के आरंभ में मैं हूँ, इस दुनिया के मध्य में मैं ही हूँ और अंत में भी मैं ही हूँ। वहीं अगर हम वेदों और ग्रंथों की तरफ नजर डालें तो पता चलता है कि भगवान विष्णु को 3 श्रेणी में बांटा गया है। पहला, महाविष्णु, वो परब्रह्म जिन्होंने संसार का बीज बोया और इस दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वो सिर्फ इन्हीं की वजह से है। आपकी आत्मा, यहाँ तक कि आपकी बुद्धि, सब कुछ महाविष्णु की देन है। दूसरे हैं क्षीरोदकशायी विष्णु। जब हम बात करते हैं कि हर जगह भगवान हैं, हवा में, पानी में, मनुष्य में, धरती में, कण कण में, अर्थात छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज में भगवान का वास है, वह बात की जाती है क्षीरोदकशायी विष्णु की। तीसरे और अंतिम है गर्भोदकशायी विष्णु, जिनके लिए कहा जाता है कि इन्हीं की नाभि के कमल से भगवान ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई थी। फिर सारी सृष्टि को रचने के बाद भगवान विष्णु ने उसे संभालने का कार्यभार उठा लिया। ऐसे में आपको भी बहुत से धार्मिक ग्रंथों में क्षीरोदकशायी विष्णु की तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी, जो कि कोई काल्पनिक तस्वीर नहीं है बल्कि वेद पुराण को समझ के बनाई गई तस्वीरें हैं। ध्यान से देखिए अब वो तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नासा ने उसे मिस्टिक माउंटेन का नाम दिया है। अगर आप इस फोटो को ध्यान से देखें और इसकी तुलना क्षीरोदकशायी विष्णु की तस्वीर से करें, जो कि काल्पनिक नहीं है, तो आप पाएंगे कि नासा की तस्वीर बहुत हद तक भगवान विष्णु की उस तस्वीर से मिलती जुलती है। इतना ही नहीं, उसके 2 महीने बाद नासा के टेलीस्कोप ने एक दूसरी तस्वीर खींची जिसे हैंड ऑफ गॉड का नाम दिया गया। जी हाँ दोस्तों, भगवान का हाथ। इसे भी ध्यान से देखिए, आपको लगेगा कि किसी भगवान का हाथ है ये। जब ये तस्वीर नासा द्वारा लोगों तक पहुंचाई गई तो लोग दंग रह गए और दोनों तस्वीरों को भगवान से जोड़ते हुए बड़ी तेज सोशल मीडिया पे ये तस्वीरें वायरल होने लगी। धीरे धीरे इन दोनों फोटोज ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। कुछ लोगों ने हाथ वाली तस्वीर के लिए ये भी कहा कि ये ब्रह्मांड के अंतिम चोटी से निकलती दिखाई दे रही है और इस हाथ की उंगली पे इसके ऊपर सुदर्शन चक्र है। इसका मतलब ये है कि आप माने या ना माने, इस दुनिया में हर चीज, पूरी दुनिया भगवान विष्णु के अंदर ही समाई है। इसीलिए समय समय पर प्रकृति ऐसे चमत्कार दिखाती है जिसे देखकर विज्ञान के भी होश उड़ जाते हैं। फिर अफसोस यह है कि विज्ञान इन सब फोटो को, इन बातों को बहुत कम विश्वास करता है या शायद बिल्कुल भी नहीं करता है। जब ये इमेजेस ट्विटर और इंस्टा पर फैलने शुरू हुई तो इसे लोगों ने भगवान क्षीरोदकशायी की ही तस्वीर मानी और कहा कि भगवान अपनी योग निद्रा में आराम कर रहे हैं। अब यहाँ काफी लोग ये भी कह रहे होंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है, बस विज्ञान की वजह से ही सब कुछ संभव हो पाया है, साइंस ने भी सब कुछ बनाया है। अब विज्ञान अपनी बात मनवाने के लिए बिग बैंग थ्योरी को सामने रख देता है, जिसके मुताबिक कहा गया है कि इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिंदु की विस्फोट से हुई और यहाँ ये सवाल उठता है कि ये बिंदु कहाँ से आया था, साथ ही सबकी मृत्यु क्यों होती है और विज्ञान मरे हुए को जिंदा क्यों नहीं कर सकता। अगर विज्ञान ही सबसे ऊपर है तो विज्ञान ऐसी चीजों के ऊपर अपना हाथ क्यों झटक देता है? इन सवालों के जवाब पूछे जाने पे क्यों चुप हो जाता है? इन सवाल जब पूछे जाते हैं, जब ये सवाल पूछे जाते हैं
साइंटिस्ट से तो अपना पल्ला झाड़ के आगे बढ़ जाते हैं और ये कह देते हैं कि विज्ञान की सोच खत्म हो जाती है, वहीं से वेद पुराण की सोच शुरू होती है। दोस्तों ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं रहस्यमयी जो विज्ञान कभी भी नहीं बता पाएगा। वो बस सोचने में लग जाता है कि उसे सब कुछ पता है, लेकिन दोस्तों असल में ऐसा नहीं है। सनातन धर्म और वेद पुराणों में पहले ही बताया गया था वो चीज़ें जो कि साइंटिस्ट अब खोज कर रहे हैं। अब हमारी दुनिया इतनी विकसित थी तब के समय में कि सच्चे दिल से ईश्वर को देखा और समझा जा सकता था, भगवान में लीन हुआ जा सकता था, भगवान को पाया जा सकता था। लेकिन आज मॉडर्न साइंस के अंदर लोग उन्हीं बातों को बस इंग्लिश में और अलग भाषा में कहकर अपने आप को कूल समझते हैं, जबकि ये सारी बातें हमारे वेदों में कई लाखों साल पुराने समय में ही बता दी गई थी। सबको ये मालूम था कि कितने प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में, सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में, पृथ्वी के बारे में सारी रहस्यमय चीज़ें पहले से मालूम थी। वो तो समय के साथ लोगों ने उन पर विश्वास करना कम कर दिया। यही दुर्भाग्य है हमारे देश के लोगों का कि वो अपने कल्चर को पूरी तरह ना समझ के दूसरे कल्चर को समझने के लिए ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। विदेशों में क्या हो रहा है वो जानने के लिए ज़्यादा खुश रहते हैं, उत्सुक रहते हैं। और दोस्तों असल बात यह है कि वो विदेशी जिनको भारतीय लोग जो यंग जनरेशन ने फॉलो करती है, वो बाहर के विदेशी लोग अब सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं और उनका वेदों में ज़्यादा विश्वास है भारतीयों से। दोस्तों अगर आप भी वेदों को और ग्रंथों को मानते हैं और भगवान विष्णु में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखना। दोस्तों इस वीडियो को उन लोगों तक भी पहुंचाना जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते, ताकि उनको भी मालूम पड़े कि भगवान की वजह से ही सब कुछ संभव हो पाया है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।